कभी आपने सोचा है क्यों कुछ बच्चों के जन्म के साथ ही उनमें एक अलग तेज दिखाई देता है? क्यों कुछ बालक जन्म से ही धर्म, ज्ञान और करुणा से भरे लगते हैं? ऐसे बालक को वेदों में कहा गया है दिव्य बालक, जिसका जन्म केवल देह से नहीं बल्कि संकल्प और शुद्ध चेतना से होता है। दिव्य बालक का अर्थ वेद कहते हैं यथा माता तथा पुत्र। जैसा भाव माता का वैसा ही बनता है बालक। दिव्य बालक का अर्थ है ऐसा बालक जो भीतर से शुद्ध हो, जिसके विचार निर्मल हों और हृदय में प्रेम और सत्य का प्रकाश हो। वेदों के अनुसार जन्म का रहस्य वेद सिखाते हैं कि जन्म केवल शरीर का नहीं होता, जन्म होता है एक शरीर में, दो मन में, तीन और आत्मा में। जब माता पिता तीनों स्तरों पर शुद्ध होते हैं, तभी उच्च लोकों से एक शुद्ध आत्मा इस धरती पर आने का चयन करती है। पहला कदम शुद्ध भाव और संकल्प। गर्भाधान से पहले माता पिता को एक गहरा संकल्प करना चाहिए। हे ईश्वर, हमारे माध्यम से एक ऐसा बालक जन्म ले जो इस पृथ्वी पर धर्म, प्रेम और ज्ञान का दीपक बने। यह कामना नहीं बल्कि प्रार्थना होनी चाहिए। जैसे भूमि बीज बोने से पहले शुद्ध की जाती है, वैसे ही मन और शरीर को भी शुद्ध करना चाहिए। दूसरा कदम आहार और जीवन का सात्विक होना। वेद कहते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध होगा तो मन भी शुद्ध होगा। फल, दूध, घी, ताजा भोजन और मन में शांत विचार, यही सच्चा प्रसाद है। क्रोध, ईर्ष्या, भय और तामसिक भोजन वह ऊर्जा तोड़ देते हैं जो दिव्य आत्मा को आकर्षित करती है। तीसरा कदम मंत्र और ध्यान का प्रभाव। गर्भकाल में मंत्रों और शब्दों की शक्ति अद्भुत होती है। आयुम नमो भगवते वासुदेवाय, आयुम सूर्याय नमः जैसे मंत्र गर्भस्थ बालक की चेतना को आलोकित करते हैं। महाभारत में अभिमन्यु ने गर्भ में रहकर युद्ध का ज्ञान पाया, क्योंकि माता का मन ध्यान और संवाद में जुड़ा था। इसलिए मां जितनी बार मुस्कुराती है, पिता जितनी बार प्रेम से बोलता है, उतनी ही बार बालक की आत्मा भीतर से प्रकाशित होती है। चौथा कदम गर्भ संस्कार। प्राचीन भारत में गर्भ संस्कार केवल संस्कार नहीं था, वह आत्मा का आमंत्रण था। ध्यान, मंत्र, संगीत, सत्संग, कथा और शांत वातावरण, यही वे तरंगे हैं जो उच्च आत्मा को बुलाती है। कुंती ने सूर्य की ऊर्जा से कर्ण को पाया, देवकी ने ध्यान से कृष्ण को, और अनसुया ने तप से त्रिदेवों को आमंत्रित किया। यह सब ऊर्जा और संकल्प की सृष्टि थी, शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक प्रक्रिया। पांचवा कदम प्रेम की उपस्थिति। दिव्य बालक केवल शरीर से नहीं बनता, वह प्रेम की उपस्थिति से बनता है। जहां माता पिता एक दूसरे के लिए सम्मान, विश्वास और करुणा रखते हैं, वहीं दिव्य चेतना उतरती है। प्रेम ही वह द्वार है जहां से आत्मा इस धरती पर प्रवेश करती है। समापन। वैदिक संदेश वेद अंत में कहते हैं सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। जब माता पिता सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो उनका गर्भ स्वयं एक यज्ञ बन जाता है और उसमें जन्म लेता है एक दिव्य बालक, जो आगे चलकर समाज का दीपक बनता है। अंतिम पंक्तियां धीमी संगीत के साथ। दिव्य बालक को जन्म देने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं, आवश्यक है केवल शुद्ध मन, सात्विक जीवन और प्रेमपूर्ण वातावरण की। यही सच्चा वैदिक गर्भ संस्कार है और यही सबसे बड़ा ईश्वरीय कर्म।